चित्रा, बहुत ही दुखद समय है जिस प्रकार का इनकाउंटर हुआ हंडवाड़ा में, और जिस तरह से मेजर आशुतोष शर्मा ने फ्रंट से लीड किया, और जिस तरह से पूरा जो इनकाउंटर हुआ उसमें उसके परिवार वाले इस समय हमारे साथ हैं उस बारे में बात करने के लिए। बेहद गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं, दुखी तो है ही हैं, पर कहीं ना कहीं एक गर्व की जो एहसास है वो भी है। उनके जो ब्रदर हैं पीयूष शर्मा, वो हमारे साथ हैं। सर, क्या आपके पहले विचार हैं आपके भाई आशुतोष शर्मा की शहादत पर? ये हमारे लिए और हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज हमारा भाई देश के काम आया, देश के लिए शहीद हुआ है। बहुत ही दुखद घड़ी है परिवार के लिए, माँ के लिए, एक भाई के लिए, एक वाइफ के लिए। बट हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि आज देश के लिए शहादत दी है। उसने देश का, घर का, खानदान का, सबका नाम ऊंचा किया है। सर, उनके जो पार्थिव शरीर है वो क्या जयपुर लाएंगे? क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिली है अभी तक भारतीय सेना से? जयपुर लेके आएंगे। वैसे तो हमारा पैतृक निवास बुलंदशहर का है, ये उत्तर प्रदेश का, बट मेरी मदर यहीं पे हैं, मैं यहीं हम लोग रहते हैं। तो मदर को कोरोना के टाइम में लेके जाना, भाई की बिटिया को कोरोना के टाइम में इतनी दूर लेके जाना, 400-450 किलोमीटर ट्रेवल करना, कोरोना को देखते हुए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा लगता है। तो इस वजह से पार्थिव शरीर यहीं लेके आएंगे और यहीं अंत्येष्टि करेंगे। तो साफ है कि कोरोना के समय में परिवार के लिए काफी मुश्किल है कि पार्थिव शरीर को इतना दूर लेकर जाया जाए, इसीलिए कर्नल आशुतोष शर्मा के पार्थिव शरीर को उनकी शहादत के बाद जयपुर ही लाया जाएगा और जयपुर में ही उनका क्रियाक्रम का प्रबंध किया जाएगा। उनकी माता भी हमारे साथ हैं। माता जी, आपको बहुत बहुत सादर नमन। पहले तो जिस प्रकार की शहादत आपके बेटे ने दी है देश के लिए, कितनी गर्वान्वित आप महसूस करती हैं, बताएं। मेरी तो ये समझ लो, कोई जिंदगी आधी रह गई। मेरा तो एक ही लड़का ये रह गया। और जब अभी कह रहा था मुझे हंदवाड़ा घुमाऊंगा, बहुत प्यार करता था, फोन करेगा तो मुझसे जरूर बात करता था। क्या करूं। आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी उनसे? क्या कहा था उन्होंने आपको? 2 दिन हुए हैं। 2 दिन हो गए। कह रहा था मम्मी आपको हंदवाड़ा घुमाना है, अभी आऊंगा, जरा बिजी हूँ थोड़ा इस टाइम, बाद में आऊंगा तब आपको लिवा के ले आऊंगा या बुला लूंगा किसी से, और आपको हंदवाड़ा घुमाना रह गया है। जहाँ भी पोस्टिंग होकर जाती थी सबको सब मुझे जरूर ले जाता था। रेगुलरली कॉल कर पाते थे आपको? हाँ, रेगुलरली? हाँ, कॉल कर लेते थे। उनकी पत्नी पल्लवी शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। मैडम, आपके लिए एक दुख की घड़ी है, पर कहीं ना कहीं आपको एक जो प्राउड मोमेंट है और एक लगाव, जो एक फीलिंग है, उसके बारे में बताएं आप। पहले तो बहुत मुश्किल है अपने आप को ये बात समझाना कि ये सब हो गया है, पर कहीं ना कहीं कल रात से अंदेशा था कि चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हो रही हैं, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो अब 16 साल की शादी के बाद पता चल जाता है कि अगर ऑपरेशन में है और अगर इतने घंटे तक कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है। बाकी अपने आप को यही समझा रही हूँ मैं तब से कि आशु का पैशन यूनिफॉर्म, ड्रीम यूनिफॉर्म, तो उसके आगे कोई सॉरी बोले या कोई अफसोस मनाए तो नहीं। अगर जो भी आशु ने किया है कल, वो आशु की चॉइस थी, वो आशु का डिसीजन था, एंड वी हैव टू ऑनर हिज डिसीजन। वी कांट अफोर्ड टू डिसग्रेस। कहीं ना कहीं ये जो आंखों में आप देख रहे हैं आंसू नहीं है, इसकी एक वजह बड़ी ये है कि परिवार को लगता है कि जो उनके परिवार के लाल आशु यानी कि आशुतोष, कर्नल आशुतोष शर्मा का फैसला था जंग लड़ने का, फ्रंट लाइन से लड़ने का, वो उनका परिवार की सहमति थी उसके पीछे, परिवार की रजामंदी थी उसके पीछे। इसी वजह से परिवार कहीं ना कहीं दुखी नहीं है उतना जितना कि वो गर्वान्वित है, जितना कि वो प्राउड फील कर रहा है उस मोमेंट में। पल्लवी जी, आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी? क्या उन्होंने आपको कहा था? क्या उनको अंदेशा था कि इस प्रकार से उग्रवादी घेर सकते हैं, इस प्रकार का एम्बुश या इस प्रकार का इनकाउंटर हो सकता है? देखिए जब भी ऑपरेशन हो रहा होता है उस समय तो किसी की भी अपनी वाइफ फैमिली से बात नहीं होती है कि वो ये कहे। आखिरी बार बात हुई थी 1 मई को, 21 RR का 26 रेजिंग डे था।
तो हम लोगों ने लंच के आसपास फ़ोन किया था, क्योंकि सुबह से वो हवन और पूजा हो रही थी, कोरोना का सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए। और जो सेलिब्रेशन मास स्केल पे होता है थोड़ा बड़ा, वो बिल्कुल अपना छोटे स्केल पे हो रहा था, तो वो बिज़ी थे। तो बस 1:30 बजे थोड़ी सी बात हुई है, और उसके बाद फिर मुझे नहीं पता वो कब गए हैं। बस एक बार 5 बजे के आसपास मैसेज आया था कि मैं ऐसे ऐसे बाहर हूँ, गए कब है मुझे नहीं पता। उनकी बेटी भी इस समय हमारे साथ है। बेटा, आप कितने साल के हो? मैं 11 इयर्स की हूँ। 11 इयर्स के। पापा से आपकी लास्ट कब बात हुई थी? क्या उन्होंने कहा था आपसे, ये बताओ। मेरी बात उनसे मेरी लास्ट बात हुई थी 1 मई को, और उन्होंने कहा था कि एक बार मैं वापस आ जाऊंगा तो कॉल करूंगा। किस प्रकार के पिता थे वो, ये बताओ, और क्या यादें आप संजो के रखोगे अब जब वो हमारे बीच में नहीं रहे? काफी आप भी प्राउड फील करते होगे उनको लेकर। मैं हर बात याद रखूंगी, और वो बहुत सबसे ज्यादा क्या आप याद रखोगे उनके बारे में? जब एक बार वो पिछले साल होली पे आए थे, छोटी होली के दिन सरप्राइज दिया था उन्होंने हम सबको। हाँ, बर्थडे पे भी दिया था मेरे। जी आप देवंकर, 11 इयर्स के हो, तो आप 6th क्लास में होगे। एज अ फादर कैसे थे वो? क्या आपके साथ काफी खेलते थे? वो मेरे साथ बहुत खेलते थे और मजाक भी करते थे।